ए बहू, तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि आंगन से ऐसे सूखे पत्तों को झाड़ू लगा के कुएं के किनारे ना जमाने को, लेकिन तुम तो हर रोज एक ही काम कर रही हो, क्यों? और मैंने तुमको ये भी कितनी बार कहा था कि पिछले रात के कपड़ों को ऐसे धोकर भगवान के पूजा के लिए फूल लाने जाने, वो भी तुम रोज भूल जा रही हो। अब तुम ही बताओ बहू, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ऐसे ससुराल में कैसे रहोगी? हाँ, मुझसे गलती हो गई है, सच में गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। एकदम दिमाग से निकल गया था। तो असल में क्या है ना, मैं अपने मायके में हर रोज आंगन साफ करके सूखे हुए पत्ते कुएं के पास रखा करती थी। एकदम भूल गई थी माँ जी, और नहाने के बाद मैं आपकी ये सारी सिलाई करने बैठ गई, इसलिए देर हो गया। तो क्या है ना, कल मैंने देखा था आपका साड़ी का आंचल फट गया है, और वो आज नहा धोकर आप भी यही पहनने वाली है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि नहा धोकर पहले मैं इस साड़ी का आंचल सिलाई कर दूंगी। कल ही सोच रही थी कि आपकी ये साड़ी सिलाई कर दूं, पर एकदम दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं अभी इसको जल्दी जल्दी सिलाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा के लिए फूल लेकर आती हूँ। छी छी छी, आज शायद मैंने बहू को कुछ ज्यादा ही डांट लगा दिया। नहीं नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बहू नई नई आई है हमारे घर में, वो हमारे घर के नियम कानूनों को इतनी जल्दी कैसे अपना लेगी? मैं भी ना, धुर, मुझे भी हर समय इतनी जल्दबाजी लगी रहती है। मुझे इतना डांटना नहीं चाहिए था बहू को, वो तो सच में मेरी साड़ी की सिलाई कर रही थी। सुनिए माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अभी नहाने जाइए, तब तक मैं आपकी ये सारी सिलाई करके नल के पास रख दूंगी, और उसके साथ पूजा के लिए फूल मैं तोड़कर मंदिर के पास भी रख कर आऊंगी। मुझे दया करके माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझे एक और बार मौका दीजिए, कल से ये गलती फिर से नहीं दोहरेगा। आपके मंदिर में जाने से पहले ही मैं सारे फूल रख कर आऊंगी। नहीं नहीं बहू रानी, कोई नहीं कोई नहीं, असल में मैं ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपना सारा काम निपटा लो। हाँ, मैं अभी नहाने जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने बहू रानी को कुछ ज्यादा ही डांट लगा दिया है। देखो तो उसका मुंह कैसे लटक गया है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ? अरे अरे, याद आया, इस महीने के 26 तारीख को तो बहू रानी का जन्मदिन है। शायद मुझे उसी दिन कुछ खास आयोजन करना चाहिए। यही सही रहेगा, बहू रानी बहुत खुश हो जाएगी, और आज जो मैंने डांट लगाई वो भी भूल जाएगी। हाँ, यही करूँगी मैं। अरे मम्मी जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आपको याद था कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं बहुत बहुत खुश हुई हूँ। मैंने ये आशा ही नहीं किया था। पता है माँ जी, मेरे जन्मदिन के दिन भी मेरी मम्मी मेरे लिए ऐसे ही खाना पकाया करती थी। तो क्या नहीं करूँगी? तुम मेरी एकमात्र बहू रानी हो, और तुम्हारे लिए मैं इतना सा नहीं करूँगी? तुम भी ना बहू, कुछ भी बोलती हो। चलो चलो, अब खाने बैठ जाओ। मैंने तुम्हारे सारे पसंदीदा चीजें पकाई है आज। लौकी का दाल, फिर पापता मछली, आलू भजा, चटनी, खीर, सब मैंने तुम्हारे पसंदीदा बनाए हैं। चलो चलो, अब खाना शुरू करो। क्या क्या? आपने लौकी का दाल पकाया है? सच में? ये सुनकर तो मेरा मन झूमने लगा है खुशी से माँ जी। मेरा बड़ा ही नसीब है कि आप मेरी पसंद और नापसंद का इतना ध्यान रखती हैं। मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ माँ जी। असल में बात क्या है ना बहू, हमारे घर में कोई लौकी का दाल पसंद ही नहीं करता है, लेकिन लौकी का दाल तो तुम्हारा पसंदीदा है, इसीलिए आज मैंने अपने खुद के हाथों से सुबह बाजार से लौकी खरीद के लाया था। ठीक है बहू रानी, सुनो ना, अभी फिलहाल बातचीत बाद में करते हैं,
अभी तुम पहले गरम गरम खाना खा लो, ठंडा हो जाने पर स्वाद ही नहीं आएगा। चलो चलो खाओ। अरे ये 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 क्या क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर अचानक इतना विचलित क्यों हो रहा है? मुझे अचानक से इतनी अजीब, सब कुछ अजीब क्यों लग रहा है? मुझे मुंह के अंदर भी बहुत खुजली हो रही है। ये सब क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? माँ जी, मेरी तबीयत खराब क्यों लग रही है? माँ जी, आपने मुझे क्या खिला दिया? क्या खिलाया है मुझे बताइए? क्या किया है आपने? आपने मेरा जन्मदिन इस तरह से बर्बाद कर दिया। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया है। रोज जैसा पकाती हूँ वैसा ही तो पकाया है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए सिर्फ लौकी का दाल और खीर ही अलग से बनाया है। लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हारी तबीयत अचानक से इतनी खराब क्यों हो रही है? मैं तो तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के दिन खुश करना चाहती थी, लेकिन तुम ये सब क्या बोल रही हो बहू? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सोमा, कहाँ है तू? मैं आ गई हूँ बेटी। कहाँ हो आज सभी? सभी बाहर आइए, मैं आ गई हूँ। माँ, ओ माँ, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे कितना कष्ट हो रहा है। देखो माँ, दोपहर खाना खाने के बाद से हो रहा है। मेरा पूरा शरीर मानो जल रहा है। हर जगह खुजली हो रही है माँ। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं है माँ। पता है माँ, सासू माँ ने मुझे दोपहर को शायद कुछ खिलाया है, जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है माँ। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सोमा के खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था। मैंने तो सब उसी के पसंदीदा पकाया था। लौकी के दाल, तले हुए आलू, मछली, खीर, सब तो उसी के पसंदीदा है। मैं हर रोज जैसे पकाती हूँ वैसे ही पकाया है आज भी। पता नहीं अचानक से उसका तबीयत ऐसे खराब कैसे हो गया। क्या आपने लौकी का दाल कहा? हाय भगवान, सोमा ने लौकी का दाल खाया है। सर्वनाश हो गया। लौकी का दाल खाकर ही तो उसकी ये भयंकर हालत हुई है। क्या रे सोमा, तुझे मैं शादी के पहले कितनी बार मना किया था कि तू लौकी का दाल नहीं खाएगी? हाँ, मना किया था कि नहीं? तूने फिर भी खा लिया। ये लौकी का दाल तूने खाया है, इसलिए ही तो तुझे ये सब कुछ हो रहा है। तुझे इतनी भयंकर एलर्जी हो रहा है। अब डॉक्टर के पास जल्दी जाना पड़ेगा। किंतु माँ, तुम तो शादी के पहले कितनी बार लौकी का दाल पकाती थी। तब मैं भी तो हर रोज लौकी का दाल खाया करती थी। तब तो कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है माँ। अरे पागल लड़की, वो पपीता का दाल हुआ करता था। तुझे लौकी का दाल बहुत पसंद था, मगर हर बार लौकी का दाल खाने से तुझे ऐसा भयंकर एलर्जी हुआ करता था। इसलिए तो तू मेरे पास जब जब लौकी का दाल खाना चाहती थी, मैं तब तक पपीता का दाल बनाकर तुझे खिलाया करती थी। मुझे पहले ही तुझे ये सारी बातें बताना चाहिए था। ये सब तुम क्या बोल रही हो माँ? छी छी छी, ऐसा भी हो सकता है? छी छी छी, मैंने इस कारण के लिए अपनी सासू माँ को कितनी सारी गलत अनाप शनाप कह दिया। मैंने यहाँ तक ये कह दिया कि उन्होंने मेरे खाने में पता नहीं शायद कुछ मिला दिया है, जिस कारण मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। यहाँ तक कि मैंने ये भी कह दिया कि उनकी ही वजह से मेरा जन्मदिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और यहाँ पे उन्होंने मेरे लिए कितना सारा खाना पकाया। अरे बहू, छोड़ो तो वो सब बातें। उस वक्त तो तुम्हें कष्ट हो रहा था, और ये तो जाहिर सी बात है कि कष्ट के समय तुम तो अनाप शनाप बोलोगी ही, है ना? मैंने उन सब बातों को दिल पे उतना भी नहीं लिया है। तुम चिंता मत करो, ठीक है?
ऐसे अभिमान की घड़ी तो चलती ही रहेगी। अभी फिलहाल जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।